मोदी विरोध में खड़गे ने ये क्या कर दिया? एक झटके में तोड़ दी वर्षों पुरानी परंपरा। गुस्साए धनखड़ बोले, संसद के इतिहास पर ये धब्बा है। भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है, इतना दागी हो गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल रहे मल्लिकार्जुन खड़गे कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। 50 साल से भी ज्यादा का उनके पास राजनीतिक अनुभव है। कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, यहाँ तक कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतांत्रिक परंपराएं भूल गए हैं। इसीलिए नीट के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते घेरते मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी हरकत कर दी जिससे सदन चला रहे सभापति जगदीप धनखड़ इस कदर खफा हो गए कि यहाँ तक कह दिया कि ये भारतीय संसद के इतिहास पर धब्बा है। दरअसल संसद की परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और ये बात विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इसके बावजूद नीट का मुद्दा उठाकर सरकार से इस पर बहस की मांग करने लगा विपक्ष और ये विरोध इस स्तर पर पहुंच गया कि राज्यसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही वेल तक पहुंच गए। जबकि भारतीय संसद का इतिहास रहा है कि विपक्ष का नेता वेल में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वेल तक चले गए, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ का पारा हाई हो गया और नेता विपक्ष की इस हरकत पर वो इस कदर भड़क गए कि यहाँ तक कहना पड़ गया कि ये दिन भारतीय संसद के इतिहास में एक धब्बा बन गया है कि विपक्षी नेता खुद वेल में आ गए, जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं व्यथित हूँ, मैं हैरान हूँ कि संसदीय परंपराएं इस हद तक गिर सकती हैं कि विपक्षी नेता वेल में आ गए। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू 2 PM। राज्यसभा में नेता विपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे नीट पर चर्चा की मांग करते हुए वेल तक पहुंच गए, जिस पर सभापति धनखड़ इस कदर भड़क गए कि इसे भारतीय संसद के इतिहास पर धब्बा बताकर सदन ही स्थगित कर दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय परंपरा तोड़कर कितनी भारी गलती कर दी। लेकिन इसके बावजूद खड़गे ने इसके लिए सभापति धनखड़ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और एक बयान में कहा, ये राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की गलती है। मैं उनका ध्यान खींचने के लिए अंदर गया था, लेकिन तब भी वो नहीं देख रहे थे। नियमानुसार उन्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे अनदेखा करके मेरा अपमान किया, तो मेरे लिए क्या बचा था? देखिए, ये उनकी गलती है। मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूँ तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती
मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है, और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले भी लोकसभा में साल 2014 से 2019 तक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन 2019 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और तभी से वो राज्यसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी निभाते हुए धीरे धीरे सही लेकिन 5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो वेल तक पहुंच गए। बस इसी बात से नाराज सभापति धनखड़ को कहना पड़ गया कि भारतीय संसद के इतिहास पर ये एक धब्बा है। बहरहाल, जिस तरह से कांग्रेस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बजाय नीट के मुद्दे को लेकर लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सभापति महोदय, जैसा कि मैं उस समय चर्चा कर रहा था कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में हाल ही में संपन्न चुनावों के विषय में जो बात कही गई, उस संदर्भ में मेरा कहना था कि नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय के विकास के प्रति यह समर्पित, विश्वास के प्रति यह समर्पित जनादेश था। इस चुनाव में कई और विशेषताएं रही। भारत के लोकतंत्र को एक नए स्वरूप में और एक नया विस्तार पाने का अवसर प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए और जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर, बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ माननीय सुधांशु त्रिवेदी की आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। जिस प्रकार की लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संयोग रहा। अगर जम्मू और उधमपुर में 68 और 72% वोटिंग हुई, तो ये भी ये देखने को मिला कि कश्मीर घाटी में अनंतनाग में 53% और बारामूला में 59% पोलिंग हुई, जो आज तक कभी भी इतनी पोलिंग चुनावों में सहभागिता नहीं रही थी। लोकतंत्र के इस पर्व की, इस अवसर को निश्चित रूप से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यद्यपि हमारे विरोधी कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन चुनावों में हमारी सरकार की स्वीकार्यता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुंचा है। पहली बार हमने उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और हमारे विरोधी शायद भूल ही गए कि श्री नवीन पटनायक जी से पहले वहां कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था। अंतिम मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग जी थे जो कांग्रेस के थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विषय विस्मृत हो गया है, यानी उन्होंने मान लिया कि वो उड़ीसा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं। दूसरा विषय इस चुनावों के संदर्भ में दक्षिण भारत का विषय आया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। तेलंगाना में हमारे 8 सीटें ही नहीं है, हमारा मत प्रतिशत 35%। कर्नाटक में हमारा मत प्रतिशत 45% है। केरल में हमारी 1 सीट आई है मगर 17% मत है। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कांग्रेस को 10.25% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 11.5% वोट मिला है। यानी तमिलनाडु में भी हमने पहली बार 2.5 अंक में मत प्रतिशत प्राप्त किया है और कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यानी किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है, आज वस्तुस्थिति ये हो गई कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाली और जन समर्थन प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया। यह चुनाव पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले बहुत अलग था। बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम
पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी।